नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश में एक बात तय हो गई है, अब आप सत्ता की ऊंची कुर्सियों पर बैठे नेताओं की आलोचना नहीं कर सकते, और अगर की तो पुलिस घर पहुंच जाएगी, उठा लेगी और फिर लगाते रहिए कोर्ट कचहरी के चक्कर। और यह बात इतनी साधारण नहीं है। हो सकता है आप बैठे हो मध्य प्रदेश में और पुलिस उठा ले जाए मणिपुर की, आप बैठे हो नई दिल्ली में और पुलिस उठा ले जाए नागालैंड की। कुछ लोगों का कहना है कि दरअसल गुजरात मॉडल यही है। जी हां, इस मॉडल के ताजा शिकार हुए हैं गुजरात के वडगाम से दलित विधायक जिग्नेश मेवाणी। वो पालमपुर के सर्किट हाउस में सो रहे थे जब रात 11:30 बजे किसी ने उनके दरवाजे पर तेज दस्तक दी। उठकर दरवाजा खोला तो 4 पुलिस वालों ने उन्हें दबोच लिया और घसीट कर बाहर ले जाने लगे, लेकिन उनके बदन पर गुजरात पुलिस की वर्दी नहीं थी। मेवाणी और उनके सहायक ने पूछा, आप कौन हैं, और बिना कोई वारंट दिखाए, बिना किसी एफआईआर दिखाए इस तरह से क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। इस पर उन लोगों ने कहा, हम असम पुलिस से आए हैं और हम सब कर सकते हैं। जिग्नेश मेवाणी के समर्थकों का कहना है कि आधी रात को असम पुलिस अपराधियों की तरह घसीटते हुए उन्हें ले गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने न तो हमें एफआईआर की कॉपी दी और न ही उसके पास कोई वारंट था, न ही किसी अदालत का कोई आदेश। यह खुल्लम खुल्ला कानून का उल्लंघन है। अब पूरे मामले को जरा समझिए। दरअसल जिग्नेश मेवाणी ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ट्वीट किए थे। उन्होंने अपने ट्वीट में दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि गोडसे को गॉड मानते हैं, उन्हें गुजरात में सांप्रदायिक संघर्ष के खिलाफ शांति और सौहार्द की अपील करनी चाहिए। हालांकि ये ट्वीट अब ट्विटर पर मौजूद नहीं है। यह बात दिल्ली में बैठे कुछ लोगों को इतनी नागवार गुजरी कि असम तक सियासत हिलने लगी। कोकराझार जिले में अरूप कुमार डे नाम के एक बीजेपी नेता हैं। उन्होंने मेवाणी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए फौरन रवाना भी हो गई। शांति की अपील करने के अनुरोध पर उनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी जरा सुन लीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र रचना, धारा 153A यानी दो समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाना, 295A और 504 यानी शांति भंग करने के इरादे से भड़काने वाली बातें कहना, और साथ में IT एक्ट की दूसरी धाराएं। राहुल गांधी ने डेक्कन हेराल्ड में इस गिरफ्तारी से संबंधित जो खबर छपी है उसका स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी जी, आप सरकारी मशीनरी के दम पर मतभेदों को कुचलने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप सच को कभी भी जेल में नहीं डाल पाएंगे। हैशटैग डरो मत, हैशटैग सत्यमेव जयते। उन्होंने जिग्नेश की गिरफ्तारी को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार देते हुए कहा कि यह उस जनता का अपमान है जिसने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी लिखा कि बीजेपी सत्ता की ताकत का दुरुपयोग कर रही है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने ट्वीट किया कि गुजरात के एक चुने हुए एमएलए को आधी रात में अपराधियों की तरह असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो भी बिना किसी एफआईआर या गिरफ्तारी का आदेश दिखाए। एक लोकतंत्र के तौर पर आखिर किस दिशा में जा रहे हैं हम, सोचने की जरूरत है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने ट्वीट कर कहा कि आधी रात को जिग्नेश मेवाणी के एक साथी ने कॉल करके बताया कि असम पुलिस उन्हें पालनपुर गुजरात से गिरफ्तार करके असम ले जा रही है। न मोबाइल है उनके पास और ना ही हमको एफआईआर की कॉपी दी गई है। हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के साथ यह अन्याय। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव में साल भर से भी कम का वक्त रह गया है और कांग्रेस वहां सत्ता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। जिग्नेश अभी निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन वो कांग्रेस के समर्थन से विधायक बने थे और इस बार बहुत संभव है कि कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़े। दलितों में उनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है। उन्होंने कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होते वक्त दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कहा था कि वो कांग्रेस के साथ हैं। तभी से वो बीजेपी की आंखों में चुभ रहे हैं, लेकिन असम पुलिस के जरिए उनकी गिरफ्तारी का जो खेल खेला गया है उसने पूरे विपक्ष को सन्न कर दिया है। कांग्रेस की अब पूरी कोशिश है कि बीजेपी को दलित विरोधी साबित किया जाए। बीजेपी इसे अच्छी तरह समझती है और वो भी नहीं चाहेगी कि जिग्नेश को ज्यादा समय तक जेल में रखकर उन्हें बड़ा नेता बनाया जाए।
हालांकि जिस आरोप में उनके खिलाफ धाराएं लगाई गई हैं उसमें उनकी जमानत लगभग तय है, बेशक कुछ वक्त लग जाए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।